Welcome back class 6 students. Today we are going to start chapter 4, sorting materials into groups. Means materials को groups के अंदर classify करना. A thing that can be seen and touched is called an object. कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हिंदी में वस्तु या चीज़ कहते हैं. द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड इज़ कॉल्ड मटेरियल. और जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको मटेरियल कहते हैं और मटेरियल को हिंदी में पदार्थ कहते हैं. तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़ देखते हैं. और टेबल, चेयर, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, क्लोथ्स, शूज़, वाटर, बाईसाइकिल, ये सब और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं. तो इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, मतलब नेचुरली अकरिंग हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल हैं या मैन मेड हैं. तो इन सब ऑब्जेक्ट्स के साइज़ डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगा, कलर डिफरेंट होगा, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी. तो इन ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए हमें इनको ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करना ज़रूरी है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मार्केट में जाते हैं किसी भी प्रोविज़न स्टोर में, तो हम देखते हैं कि शॉपकीपर ने जो शॉप्स हैं वो उनको अलग ग्रुप कर रखा है एक जगह पर. जैसे ईटेबल्स हैं उनको अलग रख रखा है. ईटेबल्स में से भी बिस्किट्स हैं तो बिस्किट्स को अलग रख रखा है. और अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, टूथब्रशेस, इन सबको अपनी अपनी जगह पर रख रखा है. तो इससे क्या होगा कि उनका लोकेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का शॉप में शॉपकीपर को लोकेट करना इजी हो जाएगा. हम शॉपकीपर से अगर कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप मांगेंगे तो वो डायरेक्ट उसी शेल्फ पे जाएगा जहाँ पर उसने सोप्स रख रखे हैं और वहाँ से अपन को निकाल कर दे देगा. तो हम ये कह सकते हैं कि उसने अपनी शॉप के सारे सामान को क्लासिफाई कर रखा है. अगर ऐसा नहीं होता, वो अपनी सारी चीज़ों को मिक्स रखता, जैसे सोप्स, बिस्किट, पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, इन सबको एक साथ मिक्स रखता, तो वो फटाफट से हम उससे सोप मांगते हैं तो फटाफट से वो सोप को लोकेट नहीं कर पाता. तो हम ऐसे ही क्लासिफिकेशन की एक डेफिनेशन अब दे सकते हैं. क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप with each group having its own characteristic properties is called classification of objects. All the objects having similar characteristic properties are placed in one group during classification. Same properties वाले ऑब्जेक्ट एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे. एंड द ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो डिफरेंट होगी वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किए जाएंगे. जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जितने भी सोप्स हैं उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया. ऐसे बिस्किट्स की हम बात करें तो उनकी भी सभी बिस्किट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं तो इनको बिस्किट्स को भी सबको एक साथ रखा गया एक ही ग्रुप के अंदर. बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोप्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बिस्किट. ऐसे ही बिस्किट सोप से अलग है तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया गया. वी क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट बिकॉज इट गिव्स अस द फॉलोइंग एडवांटेज. क्यों करते हैं हम क्लासिफिकेशन? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप मेक इट ईजियर टू लोकेट देम एंड वर्क विद देम. The classification of objects into groups helps in understanding them. This is because if we know the properties of any member of the group, we can get an idea of the properties of the other members of this group. अगर हमें एक ही भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा तो हम दूसरे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में खुद आइडिया ले सकते हैं.
अब क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रखा गया? द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ मीन्स उनकी समानताएं, एंड डिससिमिलैरिटीज़ मीन्स उनके डिफरेंसेस। अब जैसे लिविंग और नॉन लिविंग, प्लांट और एनिमल, नेचर ऑफ मटेरियल, यूज़, कलर, शेप, साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस, texture, etc. Thus, the various objects can be classified as follows. All the objects can be classified into two main groups. Two main groups में classification किया गया है सब living objects and non living objects. फिर further living objects को classify किया गया है दो groups के अंदर, plants and animals के अंदर, और non living objects में को बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है उनके नेचर के बेसिस पे, किस मटेरियल से बने हुए हैं वो, यूज़ क्या है उनका, कलर, शेप, साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर, एक्सेट्रा. It should be noted that the classification of objects into groups can be done only when the objects have some similarities and some dissimilarities और डिफरेंसेस. क्लासिफिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हों और कुछ ना कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हों. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. अब लिविंग एंड नॉन लिविंग में कैसे किया गया? ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट्स नीड फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किसकी ज़रूरत होगी? फूड की, वाटर की, एयर की, अपने सर्वाइवल के लिए. लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी. और इसी डिफरेंस के बेसिस पे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको दो ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है, दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग. As an example, let us classify the following objects into living objects and non-living. ये कुछ objects हैं जैसे टेबल टॉय, डॉग क्लोथ, रोज़, एल्गी, पेंसिल, नाइफ, शूज़, हाइड्रिला, ग्रास होपर, ब्लैकबोर्ड, कैक्टस, वूल, अर्थवॉर्म, ट्री, फिश, फेदर, नेल, हैंड. इनको आपको क्लासीफाई करना है लिविंग एंड नॉन लिविंग में. तो आप कैसे करेंगे? जिनको फूड की, वाटर की और एयर की ज़रूरत होगी सर्वाइवल के लिए वो तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे, और जिनको नहीं ज़रूरत वो नॉन लिविंग के अंदर आ जाएंगे. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते. इसी डिफरेंसेस को बेसिस रखते हुए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट्स हैं इनको दो ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया. प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो अपना खुद फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो तो प्लांट्स हो गए, और जो नहीं कर सकते हैं वो एनिमल्स हो गए. तो लिविंग, ये आपने जो कैटेगराइज किया था लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनमें से आप प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए? द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल ऑफ विच दे आर मेड. किस मटेरियल के बने हुए हैं उसके ऊपर, उनके यूजेस, कलर, शेप, साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस एंड टेक्सचर, और भी बहुत. We will give an example of the classification of non-living objects on the basis of nature of their material. Consider the following non-living objects: table, nail, beaker, toy, chair, utensils, test tube, ruler, bed, magnet, funnel, mug, door, coin, mirror, polythene bag. ये सब क्या है? non-living objects हैं. Out of these objects, table, chair, bed and door are made up of wood. ये टेबल, चेयर, बेड ये वुड के बने हुए हैं. नेल, यूटेंसिल्स, मैग्नेट एंड कॉइन ये सब मेटल्स के बने हुए हैं. बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल, मिरर ये ग्लास के बने हुए हैं. जबकि टॉय, रूलर, मग एंड पॉलीथीन बैग ये प्लास्टिक के बने हुए हैं. So we can classify all the above objects into 4 groups on the basis of the nature of material on which they are made. Objects made up of wood, objects made up of metal,
objects made up of glass and objects made up of plastic. This classification is shown on the next page. ये आपको next page पे दिखाया गया है. So we will now answer some question based on the classification of objects or grouping of objects. ये आपको sample problem number 1. आपको कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, इनको आपको राउंड शेप में और अदर शेप्स के अंदर कैटेगराइज करना है. जो राउंड शेप वाले हैं या नियरली राउंड है वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे और जो अदर शेप हैं वो अलग कैटेगरी में आ जाएंगे. ऐसे ही इन्हीं चीज़ों को आपको ईटेबल्स मतलब जिनको अपन खा सकते हैं और जो नहीं खा सकते हैं उनको उन कैटेगरीज में इनको प्लेस करना है. ऐसे ही सैम्पल प्रॉब्लम 2, फाइंड द ऑड वन, मतलब जो अलग है उसको अलग निकालना है. जैसे चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड. अब इसमें से अपन अलग कैसे करें? चेयर, बेड, टेबल एंड कबर्ड ये सब तो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है और ये सब काय के बने हुए हैं? वुड के. जबकि हम बेबी की बात करें तो ये लिविंग है, तो बेबी यहाँ पे ऑड वन हो गया. ऐसे ही नेक्स्ट रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड लोटस ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सभी क्या हैं? प्लांट्स हैं. ऐसे ही इनके अंदर जो बोट है वो नॉन लिविंग है, इसलिए बोट ऑड वन हो गया. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मटेरियल. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. और जिस चीज़ का अपना ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसे मटेरियल कहते हैं. All the objects are made up of one or more material. For example, table is an object which is made up of wood. So wood is a material. Similarly, nails are made up of iron. So iron is also a material. Some examples of material are wood, glass, metals. Metals में जैसे iron, aluminium, copper, silver, gold. Steel, stainless steel, plastic, paper, rubber, leather, canvas, concrete, cotton, wool, silk, nylon, polyester, cement, sand, sugar, water, soil, etc. Materials are of two types, natural materials and man-made materials. अब नेचुरल कौन से हो जाएंगे? जो नेचुरली अकरिंग हैं. अब वुड जैसे वुड हो गया, कोल, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, गोल्ड, पेट्रोलियम, कॉटन, वूल, सिल्क, लेदर, सैंड एंड सॉइल. और कुछ जो आर्टिफिशियल हैं, जो मैन मेड हैं, उनमें आ जाते हैं आयरन, स्टेनलेस स्टील, सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक्स, पेपर, पेंट्स, नायलॉन, पॉलिस्टर, sugar and brass. In our everyday life, we use many objects made up of natural and man-made material. Please note that the same object may be made of different materials. Many kinds of objects can be made of same materials, and many objects are made up of a combination of materials. This will become more clear from the following example. जैसे टम्बलर का अपन एग्जाम्पल लें, जो टम्बलर मीन्स ग्लास. अ टम्बलर कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लाइक जैसे प्लास्टिक का भी बना होता है, ग्लास का भी बना होता है, स्टेनलेस स्टील का भी होता है, ब्रास का भी होता है और सिल्वर का भी होता है. So we are giving below the names of 5 more objects, each of which can be made up of different kinds of मटेरियल. जैसे ऑब्जेक्ट्स, जैसे चेयर किस किस की बनी होती है? वुड की भी होती है, मेटल, प्लास्टिक या कंक्रीट. ऐसे क्लोथ्स, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, पॉलिस्टर. कॉइन्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. टेंसिल्स, आयरन, कॉपर, एलुमिनियम, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील. शूज़, लेदर, रबर, प्लास्टिक, कैनवस. Plastic is a material. This plastic can be used to make different kinds of objects. For example, plastic can be used to make different objects like ruler, tumbler, mug, buckets, pipes, lunch box, toys and toothbrush. We are listing below the names of many more materials and the different objects which can be made out of these materials. जैसे वुड से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं? टेबल, चेयर, डोर, विंडोज़, बुक रैक.
ऐसे गिलास से भी टम्बलर, मिरर, विंडो पैन, टेस्ट ट्यूब, बीकर, ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। मैनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मटेरियल। वाइट फ्लोर मैदा होता है, उसके अंदर शुगर होती है और ऑयल होता है या घी। वी आर लिस्टिंग बिलो 5 मोर ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। जैसे टी के अंदर कौन कौन से मटेरियल होंगे? वाटर होगा, टी लीव्स होगी, शुगर होगा और मिल्क होगा। ऐसे वेजिटेबल करी बनाने के लिए वेजिटेबल्स होनी चाहिए, सॉल्ट स्पाइसेस होनी चाहिए, स्पाइसेस ऑयल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। सो वी विल नाउ आंसर वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल ऑफ विच दे आर मेड। ये सैम्पल प्रॉब्लम है आपकी। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। ये ऑब्जेक्ट आपको एक कॉलम में दे रखे हैं और दूसरे कॉलम में आपको मटेरियल दिए हुए हैं, तो आपको बताना है बुक कौन से ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है। जैसे बुक पेपर की बनी है, टम्बलर ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक्स के भी हो सकते हैं, चेयर वुड की एंड प्लास्टिक की हो सकती है, टॉयज़ प्लास्टिक एंड वुड्स के हो सकते हैं, शूज़ लेदर एंड प्लास्टिक के हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। We make many objects which are used for various purposes in homes, transport and industries. These objects are made up of one or more materials. So डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसी के हिसाब से अपन मटेरियल को चूज़ करते हैं कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। वो उसी प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड होगा, जैसे वो किसी भी अपन के पर्पस को फुलफ़िल करने के काम आ सके। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए वी मेक अ टम्बलर ऑफ मटेरियल सच एज ग्लास, प्लास्टिक और स्टील बिकॉज ऑल दिस मटेरियल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग वाटर। तो हम टम्बलर, ग्लास होता है, ये हम जैसे या तो कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, स्टील का होता है। तो ये इन्हीं चीज़ों से क्यों बनता है, इन्हीं मटेरियल से क्यों बनता है? क्योंकि इन मटेरियल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है वाटर होल्ड करने की। वी कैन नॉट मेक टम्बलर आउट ऑफ पीस ऑफ क्लोथ। तो हम ग्लास को, जो ग्लास होता है हमारा, उसको पीस ऑफ क्लोथ से नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो वाटर को होल्ड ही नहीं कर सकता। उससे अगर हम बना देंगे तो क्या होगा, वाटर ग्लास जो क्लोथ होगा उससे लीक कर जाएगा। ऐसे ही वी मेक कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा बिकॉज दिस मटेरियल्स कैन कंडक्ट हीट वेल। We do not make cooking utensils of paper-like material because they will burn out as soon as they are kept on a burning gas stove. पेपर लाइक मटेरियल के नहीं बना सकते हैं हम ये जो बर्तन होते हैं हमारे, क्योंकि जैसे हम गैस पे रखेंगे तो क्या होंगे, ये खुद जलना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही वी यूज़ गोल्ड मेटल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। जो ज्वेलरी होती है वो गोल्ड एंड सिल्वर की होती है क्योंकि ये इनका अपीयरेंस शाइनी होता है। वी यूज़ स्टील फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस क्योंकि ये क्या होते हैं, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे ही कॉटन वूल होता है, उसको फिलिंग पर्पस के काम में लिया जाता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है। वी यूज़ वुड फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज जो वुड होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, इसलिए इससे बोट बनाई जाती है। ऐसे क्लियर ग्लास जो होते हैं उनको अपन विंडो पेंस बनाने के काम में लेते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं और अपन इससे देख सकते हैं। ऐसे ग्राउंड ग्लास को जो विंडोज़ होती हैं बाथरूम की उसमें यूज़ करते हैं क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट होते हैं और इनसे अपन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। और ब्रिक्स को क्यों काम में लेते हैं घर बनाने के, क्योंकि ये ओपेक होती हैं और इनके हर बार अपन नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।